सारा प्रणाम। इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं भूपेश कोहली। कोरोना के खिलाफ जिस तरह से फ्रंट वॉरियर्स काम कर रहे हैं वो वाकई काबिले तारीफ है और उसकी तारीफ चारों तरफ हो रही है। इस बीच दिल्ली पुलिस की बात की जाए तो दिल्ली पुलिस कोरोना के खिलाफ जंग तो लड़ ही रही है, लेकिन पुलिस की कोशिश यह भी है कि दिल्ली पुलिस की छवि भी आम जनता के बीच बेहद शानदार रहे। इसी उद्देश्य के साथ दिल्ली पुलिस ने अपना नारा इन दिनों तब्दील भी कर लिया है। दिल्ली पुलिस, दिल की पुलिस। जहां एक तरफ पूरा विश्व कोरोना से अपने अपने तरीके से जंग लड़ रहा है, वहीं दिल्ली पुलिस, जिसका अब तक का नारा था शांति, सेवा और न्याय, वो एक नए मोटो के साथ लॉकडाउन के दरमियान काम कर रही है। दिल्ली पुलिस का इन दिनों नारा है दिल्ली पुलिस, दिल की पुलिस। यकीन मानिए ये हम ऐसे ही नहीं कह रहे। दिल की पुलिस का संदेश दे रही दिल्ली पुलिस के नई दिल्ली जिले को हाल ही में कोरोना के दरमियान बेहतरीन काम करने के लिए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने लेटर ऑफ एप्रिसिएशन भी दिया, जिसके बाद समय की टीम ने भी तय किया कि दिल वाली पुलिस आखिर इन दिनों कैसे काम कर रही है, इसे देखा जाए और सब तक पहुंचाया जाए। लिहाजा हमारी टीम पहुंच गई डीसीपी नई दिल्ली डॉक्टर ईश सिंघल के जिले में। दिल्ली पुलिस, दिल की पुलिस का जो हम स्लोगन इस वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सिर्फ स्लोगन नहीं है। हम दिल से चाहते हैं कि ये बात सबके लोगों तक पहुंचे, सब लोग इसको माने। हम लोग जो काम कर रहे हैं वो सब लोगों के लिए है। हम लोग इस वक्त सड़कों पे खड़े हैं और हमारी ये रिक्वेस्ट है सबसे कि वो अपने अपने घरों पे रहें, ताकि हमारा जो सड़कों पे खड़ा रहना है वो सफल हो जाए। अगर सब लोग सड़कों पे आ जाएंगे फिर हमारा खड़ा रहना यहाँ पे फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। हमारी टीम सबसे पहले जा पहुंची नई दिल्ली के उस छोर पर जहां से जिले की सीमा की शुरुआत होती है। जिले की सीमा पर हमें तपती चिलचिलाती धूप में तैनात ड्यूटी करते जवान दिखे, जो हर आने जाने वाले व्यक्ति की पड़ताल कर रहे थे। जहाँ से हमारा न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट होता है, तो दिस इज़ द वेरी मेन एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो हमारे पास यहाँ पे लोकल स्टाफ होता है, उसके साथ साथ हमारे पास ट्रैफिक का स्टाफ होता है और उसके अलावा आउटर स्टाफ भी आता है। तो ये हम सबसे पहले इंश्योर करते हैं कि जो भी गाड़ी यहाँ से जा रही है उनकी या तो वो एसेंशियल सर्विसेज में हो या गवर्नमेंट ऑफिशियल या कोई गवर्नमेंट सर्विसेज में हो, उनकी ज़रूरत हो, बेमतलब के किसी को भी बाहर आना अलाउड नहीं है। इसके लिए हमारे जो स्टाफ यहाँ पे डिप्लॉयड हैं वो चेकिंग करते हैं, आइडेंटिटी कार्ड चेक करते हैं, पासेस चेक करते हैं कि कोई अदर डॉक्यूमेंट प्रूविंग कि ये नेसेसरी है इनका बाहर आना। जो टाइम है वो चैलेंजिंग है, बट जो दिल्ली पुलिस का मोटिव है कि पब्लिक को ज़्यादा से ज़्यादा सेफ रखना और इस महामारी पे फ्रंट पे लड़ना है, तो दिल्ली की जिम्मेवारी दिल्ली पुलिस की है और दिल्ली पुलिस इस काम को बखूबी निभाएगी। इसके बाद हमारी टीम एसीपी के साथ खुली। पता चला इनके पास अभी लंबा चौड़ा शेड्यूल है, जिसके मुताबिक वो हर रोज आश्वस्त करती हैं कि कोरोना को लेकर जो काम किए जा रहे हैं उनका ठीक से पालन हो रहा है या नहीं। जहां लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना ड्यूटी है, वहीं अपने स्टाफ और उनके परिवार को भी कोरोना से बचाना भी ड्यूटी का ही पार्ट है। लिहाजा पता चला कि जिले में थाना हो या पुलिस लाइन, सैनिटाइजेशन हर रोज किया जा रहा है। जैसे इस वक्त देखिए ये टीम यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर चप्पे चप्पे पर सैनिटाइजेशन का काम भी किया जा रहा है, ताकि पुलिसकर्मी और उनके परिवार भी सेफ रहें, सिक्योर रहे। आप खुद देख सकते हैं एसीपी यहाँ मौजूद हैं और उनकी निगरानी में ही ये सैनिटाइजेशन का काम जो है यहाँ पर, क्योंकि हर वो व्यक्ति जो सामने वाले के कांटेक्ट में आ रहा है उस एरिया को भी सैनिटाइज किया जाए, इस चीज़ को यहाँ पर एश्योर किया जा रहा है। इस बीच पता चला कि अचानक से लागू किए गए लॉकडाउन की वजह से नई दिल्ली जिले में कई मजदूर फंसे रह गए, जिनके पास खान पान की समस्या थी, जिसकी अब पुलिस बखूबी हर मुमकिन तरीके से पूर्ति कर रही है। कोई प्रॉब्लम नहीं होती, किसी तरह से जो है प्रोग्राम मैनेज करके हम खाना प्रोवाइड कराते हैं सबको। यहाँ पर दिल्ली पुलिस के सभी ऑफिशियल्स लगातार दिल्ली पुलिस के सभी ऑफिसर्स यहाँ पर लगातार आते रहते हैं, एसीपी, डीसीपी और एसएचओ साहब भी, और बाकी हमारे जो बीट कांस्टेबल हैं वो परमानेंट यहीं रहते हैं, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस दौरान हमारी मुलाकात हुई जिले के अतिरिक्त उपायुक्त दीपक यादव से, जो खुद इस बात को आश्वस्त करते हैं कि खाना वितरित करते समय किसी किस्म की लापरवाही न हो और लॉकडाउन के नियमों का पूरी तरह से पालन भी हो। दिल्ली पुलिस जो है, जो न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट है, गुड समारिटन्स और एनजीओज उनके साथ टाई अप करके हम लोग अपने लेवल पर भी फूड का डिस्ट्रीब्यूशन करा रहे हैं।
इन्हीं फूड सेंटर्स पर ही हम लोग कराते हैं। इसके अलावा अगर कहीं पर इस तरह का कोई लगता है कि लोग हैं जिनको फूड की ज़रूरत है, ऑन डिमांड भी कई बार होता है, हमारे पास फ़ोन आ जाता है या 100 नंबर की कॉल आ जाती है, 112 पे कॉल आ जाता है, तो ऐसे में हम लोग वहाँ पर फूड पहुँचा देते हैं। यहाँ आपको बता दें कि सिर्फ दिल्ली पुलिस ही नहीं, पुलिस के साथ जिले में 50 वॉलंटियर भी दिन रात कंधे से कंधा मिलाकर हर संभव मदद कर रहे हैं। सिचुएशन को देखते हुए लोगों की हेल्प करना, बाकी दिल्ली पुलिस बहुत हेल्प कर रही है और लोगों की, बाकी इंडियन गवर्नमेंट हो गई, बहुत हेल्प हो रही है। इसलिए हमने भी सोचा कि हम भी कुछ हेल्प करें, कुछ देश के लिए करें, इसलिए हम जुड़ गए दिल्ली पुलिस के साथ। लेकिन इस वक्त तो कहा जा रहा है ना कि खतरे में सब लोग हैं। आप लोग अगर बाहर लोगों के संपर्क में आते हैं तो ज़्यादा आप भी कह सकते हैं कि एक डेंजर जोन में है। डर नहीं लगता है? बिल्कुल डर नहीं लगता, हम प्रिकॉशन लेके चलते हैं, सब कुछ, सबकी सेफ्टी और अपनी सेफ्टी पहले देख के चलते हैं। इसके थ्रू हम थोड़ा सा बचाव करते हैं। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि अपनी सेफ्टी का ख्याल रखते हैं। आप ये पीछे देखिए, ये सभी कोविड वॉलंटियर्स हैं और पूरा अपने आप को जो गैजेट्स हैं, जिस तरीके से जितना ज़्यादा खुद को ये सेफ रख करके चल सकते हैं। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? मैं आपको देख रही हूँ, आपने पूरा कवर कर रखा है, फेस शील्ड। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यहाँ पर लाइन सबको लगानी है खाने के लिए, खाना देखना है यहाँ पर सारा कि लोग सबसे ठीक से खड़े हो रहे हैं नहीं हो रहे यहाँ पर, बस बाकी हमें इस चीज़ का पूरा ध्यान रखना है यहाँ पे। यहाँ पर देखिए कि युवा भी हैं। आपका नाम बताइए और ये बताइए कि ये वॉलंटियर बन करके कैसा लग रहा है? मैम मेरा नाम शुभम है। एक्चुअली वॉलंटियर बन के अच्छा तो लग रहा है, लेकिन सेफ्टी भी अपनी फर्स्ट पहले है। और एक्चुअली बहुत ज़्यादा इस टाइम डर भी है, लेकिन देश के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। देखिए बहुत अच्छी बात है, दिल्ली पुलिस उन लोगों को भी अपने साथ लेकर के चल रही है। यहाँ पर देख सकते हैं एक और वॉलंटियर हैं। अपना नाम बताएं और ये बताएं कि आपको नहीं लगा कि जब सब अपने आप को सुरक्षित रख रहे हैं घर में, तो मुझे भी घर में रहना चाहिए, आराम करना चाहिए? हम तो समाज सेवा के लिए आए हैं पूरे, और हमारे दिल्ली पुलिस वाले भाइयों ने उनकी भी सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग, ताकि उनकी भी कुछ हेल्प हो सके हम जैसे वॉलंटियर बन के। वाकई नई दिल्ली जिले में जिस तरह का टीम वर्क देखने को मिल रहा है, उसे देखकर इनके जज्बे को सलाम करने का दिल करेगा। आइए आपको अब मिलवाते हैं एसआई ज्योति से। लॉकडाउन के दौरान इनके पति बिहार में थे, जो अब वहीं फंसे हैं। वहीं ज्योति की 2 बच्चियां हैं, जिन्हें घर में छोड़कर ये हर रोज इसी तरह ड्यूटी कर रही हैं। लेने ही घर से बाहर निकले, और जब घर से बाहर निकले तो मास्क लगाकर निकले, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। आप सभी अभी फूड डिस्ट्रीब्यूशन में पार्टिसिपेट ये करने आए हैं, खाना मिल रहा है आप लोगों को, इसलिए आप लोगों सबसे निवेदन है कि आपके पास जो गोल घेरा बना हुआ है इसी के अंदर रहेंगे और साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। हमारे सामने परिवार भी प्राथमिकता है और देश भी प्राथमिकता है। मैं घर में भी बच्चों का पूरा ख्याल रखती हूँ। चूँकि हम पुलिस डिपार्टमेंट से हैं तो हमारी ड्यूटी पूरे देश के प्रति है, जो मैं अभी निभा रही हूँ। लॉकडाउन की वजह से मेरे हस्बैंड बिजनेस पर्पस से बिहार गए थे, जो लॉकडाउन की वजह से वहीं फंस गए हैं। मेरी 2 बच्चियाँ हैं जो क्रैच में जाती थी और अभी फ़िलहाल क्रैच बंद चल रहा है, तो वो घर में रह रही हैं। तो मैं प्रॉपर उन लोगों को समझा कर आती हूँ कि हर थोड़ी देर के बाद हाथ धोया करो साबुन से, प्रॉपर सैनिटाइज किया करो, और बीच बीच में मैं फ़ोन करके या वीडियो कॉल करके उन लोगों की हालत देखती रहती हूँ। हमारे सीनियर ऑफिसर हैं, सभी को मैंने बता रखा है, तो ये इस बात का ध्यान रखते हैं कि पहले कभी कोई दिक्कत ना हो मुझे। बाकी मैं लोगों को भी जागरूक करती रहती हूँ। या फिर कोरोना को लेकर पुलिस का ये अफसर जो ड्यूटी के साथ साथ लोगों को कुछ यूं जागरूक भी कर रहे हैं। पहले मैं सहारा समय का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप लोगों के माध्यम से हमारा काम और हमारा संदेश पूरे समाज को, पूरे हिंदुस्तान को, इंडिया को पहुँच रहा है। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी आप ये भी लगाते हैं कि पुलिस वाले भी, तो पुलिस वाले भी इसी समाज का हिस्सा होते हैं, वहीं से आते हैं, तो भावनाएं मैम सब में हो सकती हैं। इस टाइम ये व्यक्त करने का अवसर मिल गया मुझे, तो मैंने थोड़ी सी एक छोटी सी कविता लिखी है जो सीनियर्स के आशीर्वाद से बहुत पॉपुलर हुई है वो। तो इस टाइम ये है कि पैंडेमिक का दौर है, तो उसमें ये लिखा है कि है वक्त इनकलाब कोरोना से जंग है, वक्त इनकलाब कोरोना से जंग है, मुँह पर रखो नकाब कोरोना से जंग है। दिल्ली पुलिस की कोरोना को लेकर इस तरह का व्यवहार वाकई काबिले तारीफ है। आपको बता दें कि जिले में एक इलाके को पूरी तरह से सील भी किया गया। बावजूद इसके किसी को कोई तकलीफ ना हो, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। यहाँ के अरेंजमेंट को देखते हुए यहाँ के लोकल रेजिडेंट्स ने हमें काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया है, और 2 स्कूटी हम लोगों को प्रोवाइड कराई है यहाँ के रेजिडेंट्स ने फॉर हेल्पिंग आउट की टाइमली कोई जो आइटम्स है वो सब पहुँच जाएँ।
और इसके अलावा भी सब लोगों ने इंडिविजुअल अपने कन्वेंसेस रखे हुए हैं, तो किसी किस्म की कोई हमें दिक्कत नहीं आ रही यहाँ पे। और बाकी जो शॉप्स रिक्वायर्ड शॉप्स हैं वो सब खुली हुई हैं, टाइम बाउंड खुली हुई हैं। सीनियर सिटीजन को मैडम डेली वी पे विजिट टू एवरी सीनियर सिटीजन। डेली हमारा स्टाफ हर एक सीनियर सिटीजन के पास जाता है और उनकी कोई भी समस्या है उसका हम निवारण करते हैं, मिल के आते हैं। और जिस किसी का बर्थडे होता है तो उसको भी हम स्पेशली जाके विश भी करते हैं। SHO बाराखंबा रोड साहब की तरफ से आप सभी के लिए खाना डिस्ट्रीब्यूट है, जिसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट के एडिशनल DCP साहब भी खुद आपको खाना प्रोवाइड करने के लिए आए। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है हमारे बाराखंबा रोड पुलिस स्टेशन की तरफ से, आप तमाम सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखें, आप सभी का खाना मिलेगा। धन्यवाद। चलिए अभी कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, आइए अब आपको ले चलते हैं थाना बाराखंबा, जहाँ बाकायदा जरूरतमंद लोगों को 2 वक्त का खाना खिलाने के लिए टेम्परेरी किचन तैयार किया गया, जिसे खुद जिले के उपायुक्त न सिर्फ समय समय पर इंस्पेक्ट कर रहे हैं, बल्कि खुद खाना वितरित करते भी देखे जा सकते हैं। दिल्ली पुलिस दिल की पुलिस, जी हाँ, दिल्ली पुलिस इन दिनों इसी नारे से ज़्यादा मशहूर हो रही है। मेरे पीछे जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये दिल्ली के बाराखंबा थाने की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पुलिस के तमाम अधिकारी मौजूद हैं और कोशिश है दिल की पुलिस जो नारा है ना उसे सार्थक किया जा सके। यहाँ पर बाराखंबा थाने में खुद की एक टेम्परेरी किचन एस्टैब्लिश की गई है और हर ज़रूरतमंद को खाना यहाँ पर खुद अधिकारी परोस रहे हैं। आप देख सकते हैं एडिशनल DCP, DCP, ACP इलाके के सब यहाँ पर मौजूद हैं और शायद यही वजह है कि एप्रिसिएशन भी मिला। सर खाना पीना तो यहाँ मिल रहा है मैडम यहाँ पर जी थाने में। जी हाँ, खाने में कोई शिकायत नहीं है मैम, यहाँ अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे। खुद बना के खुद खिला रहे हैं? जी हाँ। मतलब भूखे पेट तो नहीं रहे? जी नहीं। जहाँ तक अनुमान है कि मैडम जी सेवा पहुँच रही है, सरकार सुविधा दे रखी है और ये लोग जवान भीड़े हैं अपना कर रहे हैं, जितना हो सकता है उतना कर रहे हैं। यहाँ पर तो ऐसा नहीं है कि कोई बिना खाए रह रहा है, सबके पास खाना पहुँच रहा है सुबह और शाम। खाना अच्छी क्वालिटी अच्छा, हाँ जी, खाना अच्छा भी होता है। इसी बीच हमें मालूम चला कि जिन ACP साहिबा को हमने सुबह जिले के चप्पे चप्पे की निगरानी करते देखा था उनका जन्मदिन है। आइए आपको दिखाएं कि पुलिस की ये वॉरियर कैसे लॉकडाउन में अपना जन्मदिन मना रही हैं। इस लॉकडाउन में आई थिंक और कोई बेटर तरीका नहीं हो सकता। अपने स्टाफ जो इस दोपहर में इतनी गर्मी में खड़े हैं, चेकिंग कर रहे हैं, ये असली कोविड वॉरियर्स हैं जो पब्लिक को सेफ रखने के लिए फ्रंट लाइन पे खड़े हैं। So I think my birthday celebration cannot get better by just a very small thing, one chilled cold coffee if I give them. So I hope they enjoy. Happy birthday to you. अपनी इस अवसर को उनकी टीम भी प्रोत्साहित करती नजर आई। Happy birthday, happy birthday. Thank you so much, sir. टीम वर्क का इससे अच्छा मुजाहरा और क्या होगा कि पूरी डिस्ट्रिक्ट एकजुट होकर दिल्ली पुलिस दिल की पुलिस बनकर जनसेवा में जुटी हुई है। सबसे पहले तो ये कहूँगा कि ये पूरा एक टीम एफर्ट है, पूरा टॉप रैंक से लेके हमारे जो ग्राउंड लेवल स्टाफ है पूरा एक टीम एफर्ट दे रहे हैं और दिन रात करके जितना ये फैसिलिटेट कर सकते हैं हम लोगों को इस डिस्ट्रेस सिचुएशन में तो हम कर रहे हैं। अब बारी थी जिले के पुलिस उपायुक्त डॉक्टर ईश सिंगल से चर्चा करने की। अब तक हम लोगों ने भी अपने लेवल पे जो प्रयास हमें करने चाहिए वो हम सब किए हैं। इसमें हमने जैसे एक तो जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन का शुरू किया है बाराखंबा में अपने लोकल रेजिडेंट्स की मदद से, लोकल जो नीडी लोड हैं ताकि उनको दूर जाना ना पड़े, और ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। अभी आप देख भी रहे होंगे जैसे काफ़ी लोग यहाँ गैदर्ड हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं और ये कर रहे हैं। इसके अलावा मैम हमने अपनी जो पुलिस स्टेशन है और जो पुलिस व्हीकल्स है उनकी रेगुलर क्लीनिनेस की ड्राइव शुरू करी हुई है। प्रॉपर सैनिटाइजेशन करवाते हैं, NDMC की मदद लेते हैं और स्प्रे कराते हैं सोडियम हाइपोक्लोराइड का, और जो चीज़ें हमें करनी चाहिए ताकि, और हम अपने रेजिडेंट्स को अवेयर करते हैं। अब तक भले ही पुलिस की हमने सख्त स्वभाव की झलक देखी हो, लेकिन वाकई ये काबिले तारीफ है कि एकजुट होकर ये वॉरियर्स न सिर्फ अपनी जान को जोखिम में डालकर हमारे लिए ड्यूटी कर रहे हैं, बल्कि अपराध से लेकर इस बीमारी के खिलाफ जंग लड़ते हुए दोहरी भूमिका भी निभा रहे हैं। सहारा समय की तरफ से इन वॉरियर्स को सलाम।
समय के लिए दिल्ली से प्रीति पांडे। और इसी मुद्दे पर, इसी मुहिम पर बातचीत करने के लिए मनदीप सिंह रंधावा, प्रवक्ता हैं, दिल्ली पुलिस के सीनियर आईपीएस ऑफिसर हैं। आपका बहुत स्वागत है रंधावा साहब, और सैल्यूट करता है सारा इंडिया परिवार आपको, आपकी फोर्स को। दिल्ली पुलिस सदैव आपके लिए, सदैव आपके साथ का नारा होता था। नारा शांति, सेवा और सद्भाव का भी था, और दिल्ली पुलिस दिल की पुलिस। मोटिवेशन कैसे कर रहे हैं, मोटिवेट कैसे कर रहे हैं अपने उस सिपाही को जो 30, 35, 37 डिग्री के टेम्परेचर में दिल्ली की सीमाओं पर, दिल्ली के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है? मोटिवेशन कैसे मिलेगा उनको? बिल्कुल आपने सही कहा कि इस समय जो हमारा सिपाही से लेकर तमाम जो ऑफिसर हैं वो ड्यूटी कर रहे हैं, मोटिवेशन बहुत जरूरी है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि लॉकडाउन में शुरू किया जब प्लानिंग की, तो प्लानिंग का एक इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट था। इसके जो एसेंशियल खान पान की वस्तुएं हैं, मेडिकल ये तो बहुत जल्दी हमने देख लिया माइग्रेंट लेबर्स भी हैं और जिनको खाने की दिक्कत आ रही थी, फिर हमने एक शुरू की, उसमें हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। तमाम एनजीओ है उन्होंने हमसे कॉन्टेक्ट किया, हमने कॉन्टेक्ट किया, तो एक हमने नेटवर्क बना दिया। तो नेटवर्क में हम डेली आज की डेट में 2.5 से 3 लाख जो फूड वो सर्व करते हैं। इसके अलावा अभी तक 7 लाख लोगों को खाना खिला चुके हैं। तो जैसे जैसे ये शुरू हुआ, मीडिया ने इसको हाईलाइट किया और लोगों ने अप्रिशिएट करना शुरू किया। वो सबसे बड़ा जो आपका क्वेश्चन था कि वो एक मोटिवेशन है जी जी जी, क्योंकि ये इंसानियत की सेवा है। तो जैसे जैसे लोग काम कर रहे हैं, आपके रिपोर्ट भी देख रहा था, इसमें भी आपने देखा होगा कि जैसे जैसे उनके चेहरे पे मुस्कान तब आती है कि वो किसी की हेल्प कर रहे हैं, ये बियॉन्ड कॉल ऑफ ड्यूटी है, तो उससे काफी मोटिवेटेड है। तो फिर हमें आया कि सबको एक क्यों ना हम किसी कैंपेन के तहत करें। तो फिर एक अच्छा नाम सजेस्ट किया किसी ने, दिल्ली पुलिस, दिल की पुलिस। तो फिर हमने लोगों बैरिकेड पे लगाना शुरू कर दिया, लोग जुड़ते गए। तो अब ये जो लोगों की एप्रिसिएशन है, यही सबसे बड़ा काम है। एप्रिसिएशन होम मिनिस्ट्री से भी मिल रहा है, एप्रिसिएशन सेंट्रल गवर्नमेंट से भी मिल रहा है, और लेकिन सबसे बड़ा पुलिस के लिए एप्रिसिएशन होता है कि जब लोगों के दिल में वो जगह बनाए। और दिल्ली पुलिस इन दिनों सीधे सीधे लोगों के दिल में जगह बना रही है। लोग अपने घरों में लॉक हैं, लेकिन वो ये भी देख रहे हैं कि किसी तरह की कोई पैनिक सिचुएशन ना हो, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर प्रॉब्लम होती है तो पुलिस वहाँ पर मौजूद है, पुलिस सड़कों पर मौजूद है, रात दिन पुलिस सिक्योरिटी देने में तत्पर है। और ऐसे में इंस्ट्रक्शन की अगर बात की जाए तो आप अपने सिपाहियों को, जो ऑफिसर्स होते हैं, सीनियर ऑफिसर्स, आपने बताया, हम खुद भी देख रहे हैं अपनी रिपोर्ट में कि सीनियर ऑफिसर खुद जो हैं वो तपती दोपहर में सड़कों पर मौजूद हैं अपने सिपाहियों का हौसला बढ़ाने के लिए। इंस्ट्रक्शन क्या दी जाती हैं जो लोग गाड़ियों की चेकिंग कर रहे हैं, जो लोग कोरोना पेशेंट्स के पास जा रहे हैं, जिन लोगों की क्वारंटाइन होम्स में ड्यूटीज हैं? बिल्कुल आपने सही कहा कि हमारे तमाम सीनियर ऑफिसर्स जो फील्ड पे जाते हैं, इसी साथ डेली फील्ड पे जाते हैं, जवानों को मोटिवेट करते हैं, वो सबसे बड़ा मोटिवेशन है। दूसरा आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि बेसिकली जो प्रोटेक्शन क्या है। अब जो क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि जो पुलिस है वो फ्रंट लाइन पे है, तो हमारा जो एक्सपोजर है वो अलग अलग तरह का है। एक पिकेट पे है, वो इतना ज्यादा एक्सपोजर नहीं है। पिकेट पे इनको हमने सैनिटाइजर दिए हैं, मास्क दिए हुए हैं, और कई जगह पे ग्लव्स दिए हुए हैं। इनको इंस्ट्रक्शन है, बैरिकेड को हम सैनिटाइज करते हैं, और स्टाफ को इंस्ट्रक्शन है कि कोई भी अगर मान लीजिए आपने पेपर देखना है, दूर से देखेंगे, आप उसको टच नहीं करेंगे। उसके साथ साथ मान लीजिए उसका पास देखना है, मूवमेंट पास देखना है, तो आप दूर से देखेंगे। और इसके साथ साथ जो नेक्स्ट हमारी डिप्लॉयमेंट है, वो नेक्स्ट डिप्लॉयमेंट कंटेनमेंट जोन है। जो कंटेनमेंट जोन है वहां हमारा थोड़ा एक्सपोजर ज्यादा होता है, इसलिए उनको पीपीई किट्स दी गई है प्रॉपर, और उनको प्रॉपर ब्रीफ किया गया है कि वो कहाँ किस पॉइंट तक जाएंगे। और उसके आगे अगर उनको जाना पड़े कि कोई कॉल आ जाती है, अगर उनको बुलाया जाता है, तो प्रॉपर पीपीई किट पहन के जाएंगे, उसके बिना नहीं जाएंगे, अपने आप को सैनिटाइज करेंगे। और तीसरा जो कोविड हॉस्पिटल है, उसमें अगेन हमने स्टाफ को किट दी थी, पीपीई किट दी है, और वही पहन के अंदर जाते हैं। और इसके साथ साथ हमने ये भी, इनकी जो ड्यूटीज है, ये हमने इस चीज को मद्देनजर रखते हुए बनाई गई है, इनको प्रॉपर रेस्ट मिले। और कुछ हमारे जो उनको फिर घर जाने की बजाय हमने
में भी इंतजाम किया है, वो 10-15 है और उसके बाद फिर लोग कर जाते हैं। इस तरह का हमने बनाया हुआ है ताकि जो हमारा एक्सपोजर है वो कम हो और जहाँ भी एक्सपोजर हो और हम जो प्रिकॉशंस रखें। सीनियर सिटीजन्स की अगर बात करें, इलाके में जितने सीनियर सिटीजन्स होते हैं, अमूमन ये देखा जाता था दिल्ली पुलिस चेकिंग के दौरान कई बार अपना आपा खो देती थी, लेकिन इस वक्त ऐसा देखा जा रहा है दसियों घंटों की ड्यूटी के दौरान पुलिस जो है वो रोक रही है, गाड़ियों को चेक कर रही है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो रही। अपनी फोर्स को मोटिवेट कैसे करते हैं ये भी बताया रंधावा साहब ने कि किस तरीके से फोर्स को मोटिवेट किया जाता है। उनको बताया जाता है कि आपकी जो ड्यूटी है आपको अपनी सेफ्टी का ध्यान रखते हुए जो है वो चेकिंग करनी है और किसी तरह का कोई जोखिम नहीं लेना है। अगर यहाँ पता चलता है कि कोई कोविड-19 से पीड़ित संक्रमित पाया जा रहा है, उसको ले जाने वक्त किन बातों का ध्यान रखना है, आपको किट का इस्तेमाल करना है, आपको ग्लव्स पहनने हैं, सैनिटाइजेशन का पूरा ध्यान रखना है, घर जाने से पहले आपको सैनिटाइज़ किया जाता है और लगातार ड्यूटी चेंज हो रही है, ज़्यादा लंबे घंटों की ड्यूटी ना हो, इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है। जो फोर्स सड़कों पर मौजूद है, गर्मी में खड़ी है, पिकेट पॉइंट्स पर खड़ी हुई है, चेक पोस्ट पर खड़ी हुई है, उनके खाने पीने का भी ध्यान रखा जा रहा है। उनको पीने का पानी साफ़ टाइम से मिलता रहे, खाने के लिए उनको लंच, डिनर और नाश्ते का उनका इंतज़ाम होता रहे, इस बात का भी ख्याल रखा जा रहा है। और दिल्ली पुलिस के अधिकारी इस बात का भी ख्याल रख रहे हैं कि कोई भी अगर संक्रमित है तो उसके पास अगर फोर्स को भेजा जा रहा है तो किन मापदंडों का ध्यान रखा जाए। रंधावा साहब से हमारा संपर्क हुआ है। सीनियर सिटीजन्स की बात करें, गरीब मजदूरों की बात करें तो क्या इंस्ट्रक्शन है बीट कांस्टेबल्स को या SHO को या उनसे ऊपर के अधिकारियों को, किस तरीके से उनको हैंडल किया जाए, उनकी तीमारदारी, जो लोग भूखे हैं, जिनको दवाई नहीं मिल पा रही है, उनकी किस तरह से मदद? ये बिल्कुल आपका सही है। जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए हमारा प्रॉपर अरेंजमेंट है, हमारी पुलिस की हेल्पलाइन है, हम भी फोन करते हैं। साथ जो हमारा बीट वो भी रेगुलर विजिट करते हैं। अगर उनको कोई भी दिक्कत होती है तो हमारे बीट स्टाफ नॉर्मली मान लीजिए अगर मेडिसिन वगैरह की जरूरत प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ साथ अगर किसी खाने की जरूरत है तो वो भी हम उनको प्रोवाइड करते हैं। और इसके साथ साथ सोशल मीडिया को मॉनिटर करते हैं। जो रिक्वेस्ट आती है, मान लीजिए कुछ हैंड है, उनकी तरफ से बहुत रिक्वेस्ट आई है जिनके पेरेंट्स दिल्ली में है, उनको अगर किसी भी तरह की मेडिसिन की जरूरत है वो भी हम पूरी करते हैं। साथ साथ एक हमने इसकी फैसला लिया कि जितने भी हैं उनको हम अपनी PCR गार्ड हॉस्पिटल और उसमें भी हम काम कर रहे हैं। अभी तक एक्सपेक्टिंग मदर्स उनको हॉस्पिटल में बिठाया है। इमरजेंसी में हम इन चीजों का भी ध्यान रखा। रंधावा साहब, चलते चलते सवाल का इसका भी जवाब लेना चाहूँगा। लॉकडाउन खुलने की अगर जैसे तारीख आती है, 3 तारीख के लिए बंद है, 3 तारीख के बाद अगर लॉकडाउन एक्सटेंड होता है, उसके लिए किस तरीके से मेंटली प्रिपेयर किया जाएगा? और अगर लॉकडाउन कहीं कहीं जगह खुलता है तो पैनिक ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाए, सैनिटाइजिंग का ध्यान रखा जाए, अपनी फोर्स भी सेफ रहे, इसके लिए आने वाले दिनों में किस रणनीति पर दिल्ली पुलिस काम करेगी? इसमें जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो चीजें आपने कही, अगर मान लीजिए स्टैंड होता है तो उसमें भी हमारी पूरी तैयारी है। सप्लाई चेन मेन होता है। अगर तो पूरे 1 मंथ में कहीं भी आपको एक में आई होगी कोई छोटा मोटा नॉन ऑर्डर की प्रॉब्लम हुई है, खाना नहीं पहुंच पाया या पहुंच पाई, तो इसके साथ साथ अगर जैसे सरकार आदेश करेगी जहाँ इसकी भी पूरी तैयारी है, कैसे हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे, उस पर भी हमारे प्लान्स है वो हम अपनाएंगे। इसका जो एजुकेशन अवेयरनेस का बहुत रोल रहेगा, तो अवेयरनेस की भी एक हमने लोगों को अवेयर कर रहे हैं और साथ साथ इसको हम इम्प्लीमेंट भी। रंधावा साहब, सहारा इंडिया परिवार से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से आपको और हमारी दिल्ली पुलिस को हमारी तरफ से, हमारे सहारा इंडिया परिवार की तरफ से सैल्यूट। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे MS रंधावा साहब, PRO दिल्ली पुलिस, जो कि बता रहे थे लगातार दिल्ली पुलिस काम कर रही है और जैसे सरकार का आगे आदेश होगा उस आदेश की पूरी तरह से पालना कराई जाएगी। और अगर लॉकडाउन खोलने के आदेश होते हैं तब भी दिल्ली पुलिस पूरी अपनी रणनीति के साथ तैयार है। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाज़त। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप चलते रहिए सहारा न्यूज़ नेटवर्क के साथ। सहारा।